नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह आपके कठिन परिश्रम और लगन का प्रतिफल है। आगे कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आने वाले समय में भी राज्य और देश का नाम अवश्य रोशन करेंगे। साथ ही उन्होंने परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अभिभावकों से अनुरोध किया है कि बच्चों पर दबाव न बनाएं, बल्कि उनका साथ दें। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन अब वो राज्यसभा सांसद भी हैं। भट्ट के कंधों पर अब दोहरी जिम्मेदारियां हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि और प्रदेशों में भी राज्यसभा सांसद प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। वो दावा कर रहे हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राज्यसभा की भी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जब ये सवाल किया गया कि भाजपा में एक व्यक्ति एक ही पद की परंपरा है, तो इस पर महेंद्र भट्ट गोलमोल जवाब दिखाई देते नजर आए। देखिए, निर्वाचन ऐसा है कि एक कार्यकर्ता एक दायित्व, ये संगठनात्मक दृष्टिकोण से रहता है। लेकिन अनेकों राज्यों में हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं, विधायक हैं, ये पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये कोई नया उदाहरण नहीं है कि मुझे अध्यक्ष नाते राज्यसभा का दायित्व मिला है। लेकिन हाँ, पार्टी में एक व्यक्ति को एक पद मिलता है, पार्टी के पद्धति का अंग है। मुरादाबाद से दिल्ली आते समय कुंदरकी थाना क्षेत्र के बाईपास पर राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम दुर्घटना का शिकार हो गए। अज्ञात वाहन ने राष्ट्रीय महामंत्री की कार को टक्कर मार दी। घायल दुष्यंत गौतम को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दुष्यंत गौतम सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक मिनट, कैसे हैं? मतलब ठीक है या वाले पूछ रहे हैं सब। खबर देहरादून से है, जहां मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने को लेकर भाजपा के पदाधिकारी सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंप चुके हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये शिकायत देखने को मिली थी। मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। बीएलओ सही तरीके से मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से पोलिंग सेंटर से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। बहुत सारे लोग मतदान स्थल पर गए और वहां उनका नाम नहीं था। हमारे जो कंट्रोल रूम थे लोकसभा के, हमने 5 कंट्रोल रूम हमने बनाए। प्रदेश कार्यालय पर भी हमारा कंट्रोल रूम था। हमारे पास हजारों शिकायतें इस बात की आई कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। और उसकी जब तहकीकात हम लोगों ने की तो हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी गई कि बीएलओ जिसका काम मतदाता सूची में नाम जोड़ने का है, बीएलओ घर घर नहीं गए। और ठीक इसी प्रकार की दिक्कत वर्तमान समय जब स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इस समय भी जो सूची स्थानीय निकायों के द्वारा जारी की गई है, उस सूची में भी अधिकांश नाम गायब है। उत्तराखंड इंटरमीडिएट बोर्ड में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया ने 97.60% अंक हासिल करके प्रदेश में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। मेरिट लिस्ट में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के छात्र रहे हैं। पीयूष के पिता का बचपन में देहांत हो चुका है। उनकी पढ़ाई का जिम्मा माता ने संभाला। पीयूष की माता निजी स्कूलों में शिक्षिका हैं। 500 में से 488 मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए। लगभग 97 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ही बनती है। उसके अलावा इसमें मेहनत बहुत करी थी और बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत इंटरेस्ट था मेरा और पढ़ने में भी उनको मजा आता था। ऐसा नहीं कि फालतू में रटते जा रहे हैं। बाकी तो सर मेहनत की थी बहुत। तो क्या आगे का प्लान क्या है भविष्य का? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बस रिसर्च फील्ड वगैरह जो होता है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट, साइंटिफिक रिसर्च। 500 में से 480। पिथौरागढ़ की बात करेंगे, जहां शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 10वीं की छात्रा प्रियांशी रावत को टॉप करने पर बधाई दी। प्रियांशी ने हाई स्कूल में 500 में 500 अंक प्राप्त कर पूरे उत्तराखंड में टॉप किया है।
जिसे लेकर सांसद अजय टमटा ने प्रियांशी को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि टॉपर छात्रों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देहरादून में सम्मानित किया जाएगा। आपको ढेर सारी बधाई है शिक्षा विभाग की तरफ से भी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी की तरफ से भी। और आपने हमारा उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। 500 में से 500 नंबर आए आपके। 100% नंबर आए आपकी। और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। माँ जी पिताजी को भी मेरी ओर से प्रणाम कहना। देहरादून एसटीएफ ने बांदा जेल अधीक्षक को विदेशी नंबर से कॉल करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। एसटीएफ ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसटीएफ का दावा है कि आरोपी चाइना की कंपनी के साथ मिलकर स्पेक्ट्रम इन्फो वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाता था। एसएसपी ने मामले में संज्ञान लेकर कॉल करने वाले लैंडलाइन नंबर की जांच की। फिलहाल आरोपी के कब्जे से 2 लैपटॉप, 2 सर्वर, 2 सीपीयू, 1 मॉनिटर समेत कई गैजेट्स बरामद हुए हैं। देखिए, पिछले दिनों एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कि बांदा जेल के सुपरिंटेंडेंट को एक थ्रेट कॉल आई थी और वो कॉल थी वो देहरादून स्थित किसी लैंडलाइन नंबर से की गई थी। तो उस सूचना के प्राप्त होने पर हमारे द्वारा सुओ मोटो जांच शुरू की गई। साथ ही इसमें डीओटी से भी संपर्क किया गया। तो डीओटी का भी एक रिक्विन पोर्टल होता है जिसमें कि अगर कोई इंटरनेशनल कॉल इंडियन नंबर से लैंड होती है तो वहां पर यूजर्स रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों जगह से जो सूचना प्राप्त हुई उनको एनालिसिस किया गया और जिस जगह से कॉल ओरिजिनेट हुई थी उस जगह पर हमारे द्वारा रेड किया गया और कल एक इलीगल टेलीकॉम सेटअप को हमारे द्वारा पकड़ा गया है। पौड़ी की बात करेंगे, जहां पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर पूर्व सैनिक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। सैनिक कल्याण संगठन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी और एसएसपी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेज कार्रवाई की मांग की। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी अपने गांव डाबरी से दोपहिया वाहन से रखड़ी खाल जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने 2 बुजुर्ग महिलाओं को लिफ्ट दी जिसमें से एक बीमार थी। ऐसे में वो उन्हें रखड़ी खाल अस्पताल लेकर जा रहे थे। पुलिस थाने के पास बस स्टॉप पर सब इंस्पेक्टर संजय सिंह ने चेकिंग के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि पूर्व सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मामले में जिलाधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। 25/4 की घटना है कि हमारे रिखनी खाल में एक सूबेदार मेजर जब रिखनी खाल को आ रहे थे तो करीबन ये 10 बजे की घटना है। सब इंस्पेक्टर संजय असवाल बैठे अपनी टोली के साथ बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने रोका तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका तो इंस्पेक्टर ने पूछा कि भाई आप 3 सवारी हो, आपका चालान होगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जो इंस्पेक्टर था वो अभद्र भाषा से तूता मैं करके उनसे बात कर रहा था। हमारे महामहिम राज्यपाल जी हैं, उनको भी हम चिट्ठी दे रहे हैं। जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल हैं, उनको भी हम चिट्ठी देंगे और जहां भी हमको ये कार्रवाई करना पड़े बाद में, अगर इसे संज्ञान में नहीं लिया जाए तो इसका एक आंदोलन होगा। रिखनी खाल थाने का एक मामला है जिस इस प्रकार में एक पूर्व आर्मी पर्सन या रिटायर्ड आर्मी पर्सन के साथ में बदतमीजी या अभद्रता से संबंधित ये घटना है और इस क्रम में एसएसपी पौड़ी साहब को डायरेक्शन दिया मेरी तरफ से एक लॉस किया गया लेटर को और उनके लेवल पे जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो लिया जाएगा। आज हमारे पास सैनिक पूर्व संगठन के कर्मचारी हमारे पास आए थे जो कि एक शिकायत लेकर हमारे पास आए थे जिसमें एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा अभद्रता का आरोप उन्होंने के बारे में एक शिकायत मेरे पास थी और उस शिकायत का हम लोगों ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के उपरांत उसमें हम लोगों ने एक जांच बैठाई है जो कि जांच हमारे सीओ सदर के द्वारा की जाएगी और जो उन्होंने शिकायत की है वो अवश्य ही खेद का एक विषय है और जो भी हम लोग उसमें जांच के उपरांत जो भी उसमें तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी देवर गांव में महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी ने जंगल में महिला के सिर और अन्य हिस्सों में पत्थरों से अनेक वार किए थे जिस कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 3 से 4 दिन में ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है।
देखिए 25 अप्रैल को ग्राम देवर के ग्राम चौकीदार ने हमें ये सूचना दी थी कि वहाँ पे जंगल में उसको एक महिला का शव जो है मिला है। उसमें त्वरित गुप्तकाशी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव पे जो है पंचायतनामा भर के उसमें जो है बरामद कर लिया था। और इसमें क्योंकि काफ़ी संदिग्ध अवस्था में ये घटना लग रही थी तो इसमें पुलिस ने इमीडिएटली जांच करना जो है स्टार्ट किया था। जब हमने जांच की तो इसमें एक महावीर नाम का व्यक्ति जो है इसकी संदिग्धता मिली है। इसने महिला को जो है पत्थर से वार करके जो है सर पे उसकी हत्या की गई थी। इसमें जो आरोपी है उसने जिस पत्थर का यूज़ किया है वो और उसके जो कपड़े हैं वो हमने बरामद किए हुए हैं और उसको हम जांच में भी भेजेंगे। इसमें आज जो हम न्याय के सामने जो प्रस्तुत। हरिद्वार के लक्सर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से पुलिस ने 5.38 ग्राम अवैध स्मैक सहित नशे के 40 इंजेक्शन बरामद किए हैं। साथ ही आरोपी से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और स्मैक बेचकर कमाए गए 640 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार दूसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता बाबा तरसेम सिंह की हत्या मामले में सिख समाज ने पुलिस पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि रुद्रपुर के निजी होटल में सिख समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि लक्ष्य तय करके घटना में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों का नाम आपको बता दें शामिल था और इसे नाम जोड़ा भी गया है। इस मामले में बाबा सुरेंद्र सिंह और कुछ अन्य लोग पूरी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से एक स्पेशल जांच कमेटी बनाते हुए निष्पक्ष जांच करने और निर्दोषों के नाम हटाने की मांग की। उन्होंने कहा, अगर निर्दोषों के नाम एफआईआर से नहीं हटाए गए तो सिख समाज के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गुरु नानक मत्ता साहब में धरती से आवाज आई थी, उस जगह पवित्र स्थान के लिए हम आज इस तरह बैठे हैं, हमें दुख हो रहा है। और 3 व्यक्तियों का जो नाम लिया गया इसमें सरदार हरबंस सिंह चुग जी, दूसरे नंबर पे प्रीतम सिंह संधू जो तराई सिख संगठन के अध्यक्ष थे, पूर्व आईएएस हैं हरबंस सिंह चुग जी और प्रीतम सिंह संधू जी, तीसरे पूर्व जनरल सेक्रेटरी भी हैं और तीसरे हमारे अनूप सिंह वीर जी। इनका 3 जनों का नाम इसमें आया हुआ है, जो कि हम आज तक चुप इसलिए थे कि जिस तरह पुलिस प्रशासन की कार्रवाई चल रही थी और संदेह के आधार पर इन नामों को शामिल किया गया था और पूरी हत्याकांड का जब खुलासा हो गया, सबके नाम उजागर हो गए। जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने हत्या में पैसे दिए, सब चीजें खुलासा हो गया और सब चीजें ओपन हो चुकी हैं। गुरु नानक उत्तराखंड के कई जिलों में जंगलों में आग लगने के मामले लगातार बढ़े हैं। इस वजह से बेशकीमती वन संपदा और वन जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। इसे लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में बढ़ रही वनाग्नि के मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने सभी वनाग्नि से संबंधित विभागों को वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके तहत मसूरी वन विभाग के डीएफओ मसूरी और उप जिलाधिकारी मसूरी के नेतृत्व में वनाग्नि रोकथाम को लेकर मसूरी वन विभाग के कार्यालय में बैठक का आयोजन कर कार्य योजना तैयार की गई। एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। फायर सीजन की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और मसूरी में आज जो ये बैठक आयोजित की गई है, इसमें विभिन्न विभागों जो फायर से लिंक्ड हैं उनके साथ में जो है बैठक की गई, जिसमें प्रशासन, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनके सभी ऑफिशियल्स जो है हमारे साथ उपस्थित थे। तो इसमें जो है आज तक की घटनाओं का जो है वो रिव्यू किया गया और जानने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो है वो फायर लग रही हैं और इसके पीछे क्या कारण है। हमारी तैयारियों को रिव्यू किया गया और उसके साथ ही साथ जो है हमने कुछ मॉक ड्रिल्स भी प्लान की हैं। वन क्षेत्र में भी जहाँ पर आग लगने की संभावना रहती है तो उसके लिए भी एक मॉक ड्रिल की जाएगी संयुक्त रूप से, और ऐसे ही हम प्लान कर रहे हैं मसूरी जो नगरीय क्षेत्र है उसमें भी मॉक ड्रिल की जाएगी ताकि हम अपने रिस्पॉन्स टाइम को उनको एनालाइज कर पाएँ। फायर सीजन की जो है वो शुरुआत। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल देश और दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता से जाने जाते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष हो रही आगजनी की घटनाओं से यहां की सुंदरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही यहां के जंगल आग से धधक उठते हैं, जिसके सामने वन विभाग की तैयारियां भी फीकी पड़ती हैं। बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने बताया कि चमोली जनपद
जनपद के तहत 5 वन प्रभागों में इस फायर सीजन के तहत वनाग्नि की 82 घटनाओं में 2,51,000 का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए जनपद में 106 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। ये अभी तक चमोली जनपद में 82 घटनाएं हो चुकी हैं फायर की, जिसमें 85.5 हेक्टेयर एरिया जला है और जिसमें 2,51,000 की क्षति हुई है। वन विभाग ने पूरी तैयारी करी है, जिसमें हमारे 106 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं पूरे जनपद में और आग बुझाने के लिए हम लोग क्रू स्टेशन पे काफी तुरंत गतिशील होकर के पहुंचते हैं और काफी कंट्रोल किया इस बार, चूंकि आग इसलिए ज्यादा बढ़ रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश कम हुई है, ड्राई स्पेल ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी हमारा स्टाफ मुस्तैद है पूरी तरह। श्रीनगर के खिरसू ब्लॉक में हर साल की तरह इस बार भी बद्धी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में एक अनोखी परंपरा कई सालों से घंटाकर्ण मंदिर में निभाई जाती है। माना जाता है कि इस परंपरा को निभाने से क्षेत्र में उन्नति बरकरार रहती है, साथ ही किसी भी प्राकृतिक आपदा से आसपास गांव वाले सदैव सुरक्षित रहते हैं। इस अनोखी परंपरा में कुछ साल पहले जहां काट के एक घोड़े को भगवान बद्री मानकर बेड़ा या बद्दी जाति के पुरुष को बिठाकर पहले कई फीट की ऊंचाई से रस्सी के सहारे सरपट नीचे छोड़ा जाता था, अब परंपरा में आए बदलाव के बाद काट के घोड़े में सिर्फ एक लकड़ी का इस्तेमाल कर उसे नीचे उतारा जाता है। ये हमारे भूमि के भूमियाल देव घंडियाल देवता का एक प्रतीक है और जब हम लोग खुशी से भगवान को मनाते हैं तो ये जो सही ढंग से ऊपर से नीचे को आता है तो हमारी खुशहाली और गांव की सुख शांति के लिए ये हमारा सुख शांति का प्रतीक है कि हमारे घंडियाल देवता हम पे प्रसन्न होंगे। घंटाकर्ण जी की जो पूजा हमारे ग्राम सभा में होती है, खुशहाली के लिए होती है। पूर्व में घंटाकर्ण जी राक्षस प्रवृत्ति के थे और भगवान शिव के बड़े उपासक थे, इसलिए भगवान शिव जब उनको प्रकट हुए, उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए घंटाकर्ण, उन्होंने कहा मुझे मुक्ति चाहिए। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि मुक्ति के दाता श्रीमन नारायण श्री हरि हैं, इसलिए आप बद्री का आश्रम जाओ, भगवान विष्णु से क्षमा मांगो, वो आपको माफ कर देंगे। और उस दिनांक से उन्होंने भगवान विष्णु ने घंटाकर्ण जी को माफ किया और उस दिनांक से घंटाकर्ण जी भगवान बद्री विशाल के द्वारपाल और कोतवाल और भूमि के भूमियाल हैं, क्षेत्रपाल हैं। 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है, जिससे तीर्थ यात्रियों को सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसके लिए आईजी गढ़वाल के निर्देश में मंगलवार को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें चारधाम यात्रा के दौरान यातायात के सुचारू संचालन को सबसे बड़ी चुनौती बताया गया। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में 53 मोड़ हैं, जहां होटल और रेस्टोरेंट्स होने के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसे सुचारू करने के लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ तपोवन क्षेत्र का दौरा किया। उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना जिस मंशा के साथ की गई थी, राज्य बनने के बाद से आज तक वो परिकल्पना पूरी हो ही नहीं पाई। पर्वतीय राज्य का जो विकास पहाड़ों तक पहुंचना था, वो मैदानी क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गया। यही नहीं, योजनाएं भी पहाड़ों के दुर्गम रास्तों पर कभी धरातल पर नहीं उतर पाई, जिसके लिए जिम्मेदार पहाड़ की जनता को विकास के सपने दिखाने वाले उन्हीं के जनप्रतिनिधि हैं। कैसे जनता के ही जनप्रतिनिधियों ने नकार दिया गैरसैंण में सत्र चलाने का प्रस्ताव, और क्यों पर्वतीय राज्य के ही विधायक नहीं चढ़ना चाहते पहाड़ों पर, जिन्होंने पहाड़ की जनता को ऐसा छला कि जनता इनके छलावे में ही रह गई और विकास से कोसों दूर है। क्यों पहाड़ों के विधायकों के लिए गैर हो गया गैरसैंण? विधायकों ने क्यों किया गैरसैंण सत्र से इनकार? कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा के विधायकों को भी है गैरसैंण से परहेज। मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ों के विधायकों को भी पहाड़ चढ़ने से परहेज। क्या सिर्फ वोट मांगने के लिए याद आती है पहाड़ की जनता? उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए जो सजीले सपने देखे गए थे, वो शायद आज धरातल पर उतरते नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह है जनप्रतिनिधियों की पहाड़ से बेरुखी और देहरादून तक सिमट कर रह जाना। योजनाओं को पहाड़ों तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि ही जब पहाड़ों पर चढ़ने से कतरा रहे हों, तो पहाड़ों पर विकास के दम भरना धोखा ही लगता है। आइए आज ऐसा ही खुलासा करते हैं आपके उन जनप्रतिनिधियों का जिनको पहाड़ चढ़ने से परहेज है,
और करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई गैरसैंण राजधानी से क्यों बना रहे हैं आपके चहीते जनप्रतिनिधि दूरी, हम बताते हैं आपको। दरअसल गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के विधायकों ने भी शामिल होने से इनकार कर दिया, जिनके अनुसार गैरसैंण में सत्र संचालित ही नहीं होना चाहिए। इसकी वजह भले ही कुछ भी हो, लेकिन सूचना अधिकार के तहत जो खुलासा हुआ है उससे जाहिर है कि माननीय विधायकों को बकायदा हस्ताक्षर कर पत्र भेजा गया है कि वो गैरसैंण में सत्र के पक्ष में नहीं है। आप खुद ही देखिए। मैंने आरटीआई के माध्यम से विधानसभा कार्यालय में भी और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी एक पत्र प्रेषित किया था, जिसके प्रति उत्तर में मुझे 24 विधायकों के नाम मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें सत्ता पक्ष के 20 नाम और विपक्ष के 4 नाम हैं, जिनका ये कहना था कि गैरसैंण में होने वाला सत्र देहरादून में होना चाहिए, गैरसैंण हम नहीं जाना चाहते। तो ये सब लेटर मैं आपके सहयोगी को कहूंगा कि इस लेटर को जरूर दिखाया जाए, क्योंकि ये सरकारी लेटर है और इसमें सभी जो विधायकों के साइन है, ये ओरिजिनल साइन है। इसकी मुझे छाया प्रति सत्यापित करके आरटीआई में दी गई है और इसमें जो नाम है आप देख सकते हैं, इसमें सब लोगों के नाम है। राम सिंह केड़ा जी हैं जो कि भीमताल से हैं विधायक, और लाल कुआं से जो विधायक हैं उनका नाम भी है। फकीर राम टंटा जी जो गोलीहाट से हैं उनका नाम भी है, और राजपुर रोड विधानसभा से खजानदास जी का नाम भी है। सुमित हृदय जी का भी नाम है जो कांग्रेस से विधायक हैं, हल्द्वानी से। रुड़की से विधायक हैं जो प्रदीप बत्रा जी, उनका भी नाम है। सविता कपूर जी का भी नाम है जो कैंट से विधायिका है, और लैंसडाउन से दिलीप रावत जी का भी नाम है इसमें, जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है अपने आप में कि जो पहाड़ की बात करते हैं वही पहाड़ से दगा करते हैं। और इसमें इसी प्रकार से पौड़ी से जो पौरी जी विधायक है, राजकुमार पौरी जी, उनका भी नाम है। देखिए विधायक रुद्रपुर से हैं जो हैं उनका भी नाम है। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं एमएलए पुरोला है ना, दुर्गेश्वर लाल जी पिछले दिनों काफी चर्चा में थे। एक उन्होंने बहुत ड्रामा करके वन मंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया कि मैं बहुत ये दिखाया कि मैं पहाड़ के प्रति बहुत वो हूं, और वो ही ऐसे लेटर पर सबसे ऊपर साइन करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि हमें गैरसैंण नहीं जाना, देहरादून में सत्र कराओ। इसके अलावा आप देख सकते हैं किच्छा से विधायक हैं तिलकराज भेड़ जी जो कांग्रेस से हैं, उनका भी नाम है। गोपाल सिंह राणा जी जो नानक मत्ता से, उनका भी नाम है। और रानीखेत से जो विधायक हैं उनका भी नाम है, जो कि आजकल चर्चाओं में नेलवाल जी, और उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो 30 लाख रुपए के लेन देन का, आप जानते हैं। इसी प्रकार से रानीपुर, हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा से भी, और सहसपुर से सहदेव सिंह पुंडीर जी का भी नाम है। इस सूची में भाजपा के साथ ही कांग्रेस के माननीय विधायक भी शामिल हैं। मजे की बात तो ये है कि एक माननीय विधायक तो गैरसैंण से महज कुछ ही दूरी पर है, उनको भी गैरसैंण जाने से परहेज है, लेकिन कई 100 किलोमीटर दूर देहरादून से इन विधायक जी को कोई तकलीफ नहीं है। थराली से इसमें नाम है, जो कि थराली से मुझे लगता है 30 किलोमीटर होगी भराड़ी सैंड गैरसैंण, तो वो 30 किलोमीटर नहीं जाना चाहते, वो यहाँ 300 किलोमीटर नीचे आकर के, 250 किलोमीटर नीचे आकर के, या ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है ये लोग रहते ही यही हैं, ये सिर्फ विधायक बनने वहां जाते हैं, बाकी यहीं रहते हैं। ये इन्होंने सबने यहाँ घर बना रखे हैं, बच्चे इनके यहीं पढ़ते हैं, बच्चों की शादियां भी यहीं करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पहाड़ की बात कौन करेगा जब पहाड़ी विधायक ही नीचे उतर के आ जाएंगे, प्लेन्स में आ जाएंगे। पहाड़ की पीड़ा को कौन समझेगा? गैरसैंण कब तक गैर रहेगा? कब तक हमारे आंदोलनकारी नेताओं की जो आत्मा है वो हमें कटोचेंगी, कोसेंगी और दुखी होंगी कि अरे मूर्खों, जो उत्तराखंड हमने बनाया था उसका तुमने क्या हाल कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब पहाड़ विरोधी नेता है। मैं ये कहूंगा ये सब पहाड़ विरोधी हैं, ये सब उत्तराखंड के विरोधी नेता हैं। 24 नामों में 20 नाम सत्ता पक्ष के हैं, बीजेपी के हैं, और 4 नाम इसमें 3 नाम कांग्रेस के और 1 नाम निर्दलीय है। तो करण महाराज जी ने कहा था कि यदि कोई ऐसे नाम सामने आएंगे तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। अब मैं नाम दिखा रहा हूं करण महाराज जी को। करण महाराज जी नाम है, किच्छा से तिलकराज भेड़ जी हैं, सुमित हृदय जी हैं। कीजिए कार्रवाई करने की, हम आपकी सराहना करेंगे कि आपने उत्तराखंड के हित में बहुत काम किया।
माननीय विधायकों की गैरसैंण से बेरुखी की वजह तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि माननीय पहाड़ों पर चढ़ने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन ये परहेज वोट मांगने के समय शायद इनके द्वारा नहीं किया जाता। यही नहीं, या तो विधायक बनने के बाद देहरादून से माननीयों का लगाव इतना बढ़ जाता है कि वो क्षेत्र में जाना ही पसंद नहीं करते। कारण तो माननीय ही बता सकते हैं, लेकिन आज नेगी जी का वो गीत जरूर याद आता है, होनी खानी देहरादून, सब विधानी देहरादून। देहरादून से टीवी 24 के लिए वैभव पटवाल की रिपोर्ट। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।